फैसिलिटीज़ है, फीचर्स इसका क्या है, ये जानना जरूरी है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। और दोस्तों जो भी आपको विषय में बताया जा रहा है एसएमपीएस का, लगभग सभी पीडब्ल्यूएम ड्राइवर प्रोटेक्शन, यानी ज़्यादा वोल्टेज होगा, हाई वोल्टेज होगा आउटपुट में, तो प्रोटेक्शन में ये अपने आप को शट डाउन कर लेगा, आउटपुट बंद कर देगा, आउटपुट को बंद कर देगा। यहाँ पर ओवरलोड प्रोटेक्शन, यानी इसको ओसीपी बोल सकते हैं हम लोग, ओवर करंट प्रोटेक्शन, जो अभी कुछ देर पहले मैं जिक्र कर रहा था। ओवरलोड प्रोटेक्शन इसमें है कि ज़्यादा लोड जाएगा तो ये शट डाउन। लोग एसटीआर का इस्तेमाल करते हैं, मेन कंपोनेंट के रूप में एसटीआर का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर एसटीआर जो यूज होता है कॉमनली, वो दो तरह का एसटीआर रहता है। डीएमओ 465R, ये थोड़ा कम एम्पियर का है, और डीएमओ 565R है। 565R थोड़ा बेहतर रहता है, क्योंकि 465R के मुकाबले 565R में बर्दाश्त का क्षमता जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा एम्पियर इसका कंज्यूम करने का कैपेसिटी रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु जमशेदपुर झारखंड से, और आप देख रहे हैं टेक्निकल आइडियाज़। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा, लगभग बहुत सारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक में आपको वीडियोज़ तरह तरह के दिखाए जा रहे हैं। मॉड्यूल कैसे लगाना है, मॉड्यूल ऐसे लगाइए, पावर सप्लाई का मॉड्यूल ऐसे लगेगा, तरह तरह के वीडियोज़। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपको दिक्कत लगेगी, क्योंकि आपको लगाने का तरीका बताया जा रहा है। जब तक आप डीपली आपको समझ में नहीं आएगा कि मॉड्यूल का रिक्वायरमेंट क्यों है, अगर मॉड्यूल आपको कभी नहीं मिलता है मार्केट में, तो अपने से आप कैसे उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, या कम रेट में आप विदाउट मॉड्यूल कैसे काम कर सकते हैं, ओरिजिनल टाइप के पावर सप्लाई को आप रेडी कैसे कर सकते हैं। तो आज का वीडियो उसी के लिए है दोस्तों। लगभग बहुत से वीडियो में आपको लुभावना ऑफर भी दिया जा रहा है, और मेरे यूट्यूब चैनल में या फेसबुक पेज में जो भी वीडियोज़ पड़े हुए हैं, आपको अगर समझ में आता है, आपको समझने में दिक्कतें नहीं आती है, या अच्छा लगता है वीडियोज़, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। आगे भी और इसी टाइप के वीडियोज़ मेरे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, पावर सप्लाई रिलेटेड डीपली सेशन के वीडियो, और भी बहुत सारे टॉपिक है। सॉफ्टवेयर के लिए भी बहुत सारा वीडियो दिया हुआ हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक जो है कि मॉड्यूल का रिक्वायरमेंट क्यों होती है हम लोग को, और उसको लगाते टाइम क्या क्या चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है CA888 मॉड्यूल जो है, इसका इस्तेमाल और इसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही साथ मॉड्यूल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्या क्या चीज़ हम लोग को आवश्यकता पड़ती है एक मॉड्यूल बनाने के लिए, और कैसे डिज़ाइन होता है इजी टाइप में एक मॉड्यूल का, उसी के लिए आज का टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, एक पावर सप्लाई का कॉमन डिज़ाइन जो अभी नॉर्मल मार्केट में लगभग सभी एसएमपीएस में, मैक्सिमम एसएमपीएस में इसका इस्तेमाल हो रहा है, और जहाँ पर इस तरह का 6 पिन एक स्मॉल आईसी का इस्तेमाल किया जाता है पीडब्ल्यूएम ड्राइवर के रूप में। लगभग सभी पावर सप्लाई में आपको ये देखने को मिल जाएंगे कि आपको वहाँ पर एक छोटा, आप कॉमनली अगर बोलें तो मार्केट में मैं सुन रहा था एक बार कि मक्खी आईसी बोला जाता है इसको। लोकल टेक्नीशियन अपना देसी भाषा में इसको मक्खी आईसी बोलते थे। एक्चुअली ये एसएमडी आईसी है, 6 पिन एसएमडी आईसी है, जिसका नंबर है OB2263, कॉमन आईसी है। और एक नंबर आता है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगा, CR6853, उसके सर्किट के बारे में भी
बता दूंगा आप लोग को क्या डिफरेंस है इसमें और उसमें। लगभग ये दो कॉमन आईसी अभी के पावर सप्लाई में चलती है और इसका प्रचलन बहुत ही ज़ोर शोर से है। तो ये आईसी जब PWM आईसी ख़राब होता है, पावर मोसफेट का डिज़ाइन अगर देखा जाए, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर एक SMPS का डिज़ाइन देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस जगह पर आप देख सकते हैं एक पावर मोसफेट का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी आपका यहाँ पर शॉर्टेज वगैरह होता है, आउटपुट पे लोड ज़्यादा बढ़ता है, आउटपुट पे लोड बढ़ने के कारण, आउटपुट में लोड बढ़ने के कारण या फिर इनिशियल सप्लाई ज़्यादा मिलना या फिर मोसफेट शॉर्ट होने के कारण ये भी चल जाता है आपका जो LVR यहाँ लगा रहता है, लो वैल्यू रजिस्टर, ये भी चल जाता है आपका जो करंट सेंसिंग के लिए लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं सेंस के लिए दिया हुआ है। मोसफेट पहले चल जाता है, उसके बाद आपका करंट सेंसिंग का रजिस्टर भी चल जाता है और उसके बाद ये PWM IC भी ख़राब हो जाता है। तो ये तीनों अगर एक साथ ख़राब होता है तो उसका रीज़न आपका ओवर करंट सेंस करके, ये तो PWM IC अगर करंट ओवर करंट सेंस करेगा तो ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। ये सब स्थिति नहीं बनेगी। अगर आपका आउटपुट में सेंस नहीं करता है या फिर कपलर वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो भी ये बैठ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपका फीडबैक सही से नहीं मिलता है तो कैटेड स्ट्रोक होने का चांस रहता है। और जिस वजह से पहले पावर मोसफेट शॉर्ट करेगा, पावर मोसफेट जैसे ही शॉर्ट करेगा, पावर मोसफेट शॉर्ट करने के बाद LVR ओपन हो जाएगा। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्टली आपका क्या होगा, गेट के थ्रू इस IC को आ जाएगा। बीच में एक ट्रांजिस्टर भी यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांजिस्टर का भी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन वो सब सारे ही कंपोनेंट एक ही साथ आपका शॉर्ट कर जाता है। तब आपको पावर मोसफेट सिर्फ लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको ये IC भी ज़रूरत है, OB2263। ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में ये IC अवेलेबल ना होने के कारण ज़्यादातर टेक्नीशियन क्या करते हैं कि जो भी मॉड्यूल अवेलेबल रहता है उसका इस्तेमाल करते हैं और सस्ता हो और टिकाऊ हो, ये खोजते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक में हम लोग बताएंगे CA888 का यूज। दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है पावर सप्लाई मॉड्यूल के रूप में। स्मॉल साइज लो वाट का जो भी SMPS रहता है उसमें किया जाता है। LCD मॉनिटर का पावर सप्लाई में यूज कर सकते हैं। LED TV जो छोटा साइज का LED TV होता है 3 एम्पियर तक जिसका पावर सप्लाई आउटपुट देता है, उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। सेटअप बॉक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, एडाप्टर ETC ये सब में हम लोग कर सकते हैं। एडाप्टर में यानी DTH का एडाप्टर हो, कुछ भी 2-3 एम्पियर का एडाप्टर में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के साथ साथ हम लोग को क्या है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है, फीचर्स इसका क्या है, ये जानना ज़रूरी है। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। और दोस्तों जो भी आपको विषय में बताया जा रहा है SMPS का, लगभग सभी PWM ड्राइवर का क्वालिटी यही होना चाहिए, तभी हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। इसका पहला क्या है, ये 0.5 वाट का लोड में चलता है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इसका 66 किलोहर्ट्ज़ है। इंटरनल स्टार्टअप सर्किट मतलब इनिशियल इसमें क्या है, स्टार्टअप सर्किट दिया हुआ है। करंट लिमिटिंग का ऑप्शन इसमें है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन यानी ज़्यादा वोल्टेज होगा, हाई वोल्टेज होगा आउटपुट में तो प्रोटेक्शन में ये अपने आप को शट डाउन कर लेगा, आउटपुट बंद कर देगा, आउटपुट को बंद कर देगा। यहाँ पर ओवरलोड प्रोटेक्शन यानी इसको OCP बोल सकते हैं हम लोग, ओवर करंट प्रोटेक्शन, जो अभी कुछ देर पहले मैं जिक्र कर रहा था। ओवरलोड प्रोटेक्शन इसमें है कि ज़्यादा लोड जाएगा तो ये शट डाउन हो जाएगा। और इंटरनल थर्मल शट डाउन फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, अगर ज़्यादा गर्म होता है, थर्मल इसमें प्रोटेक्शन दिया हुआ है, जिस वजह से ज़्यादा ओवरहीट होने से भी ये प्रोटेक्शन में बंद हो जाएगा। एबनॉर्मल ओवर करंट प्रोटेक्शन
अभी जो बता रहा था ओवरलोड प्रोटेक्शन, तो इसमें ओवरलोड होने से ही ओवर करंट होगा, तो ओवर करंट प्रोटेक्शन इसमें है। ऑटो रीस्टार्ट मोड, कभी भी अपने से शट डाउन होने के बाद डायरेक्टली ये बार बार कोशिश करेगा ऑटो रीस्टार्ट, जो PWM ड्राइवर का एक क्वालिटी रहता है। पुराने वीडियोस जो भी मेरे यूट्यूब में पड़े हुए हैं उसको देखिएगा डिटेल से, तो आपको सारा फंडा समझ में आएगा। उसमें आपको डीपली SMPS के बारे में दिया हुआ है। अंडर वोल्टेज लॉकआउट ये भी फंक्शन है इसमें, और लो ऑपरेटिंग करंट 2.5 मिली एम्पियर, बिल्ट इन सॉफ्ट स्टार्ट। ठीक है, इनबिल्ट इसमें सॉफ्ट स्टार्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। सॉफ्ट स्टार्ट के लिए अलग से आपको कोई सर्किट बनाने का दरकार नहीं है। तो इसका कोई भी कंपोनेंट हो, इसमें यूज क्या किया जाता है, इसमें एक्चुअली जो है इस मॉडल में हम लोग यूज करते हैं STR का। कुछ CA888 में आपको DMO 465R देखने को मिलेगा STR का। मेन कंपोनेंट इसमें क्या रहता है, मेन कंपोनेंट के रूप में हम लोग STR का इस्तेमाल करते हैं। मेन कंपोनेंट के रूप में STR का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर STR जो यूज होता है कॉमनली, वो दो तरह का STR रहता है। DMO 465R, ये थोड़ा कम एम्पियर का है, और DMO 565R। 565R थोड़ा बेहतर रहता है, क्योंकि 465R के मुकाबले 565R में बर्दाश्त का क्षमता जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा एम्पियर इसका कंज्यूम करने का कैपेसिटी रहता है। इस मॉड्यूल का अगर हम लोग वायरिंग की बात करें, वायर डिटेल की बात करें, तो यहाँ पर येलो वायर जो है वो पावर मॉसफेट का ड्रेन पॉइंट पे लगेगा। ब्लैक पावर ग्राउंड है, जो मेन फिल्टर का ग्राउंड से दे सकते हैं आप। रेड स्टार्ट सप्लाई, जो कि 16-18 वोल्ट का सप्लाई रहता है, जहाँ पर स्टार्टिंग के लिए हम लोग HVRO के सप्लाई देते हैं हाई वैल्यू रजिस्टर से। और वाइट जो वायर रहता है वो फीडबैक के लिए रहता है, ऑप्टो कपलर का पिन नंबर 4 से देते हैं। ग्रीन पे 300 वोल्ट डायरेक्ट आएगा आपका मेन फिल्टर पॉजिटिव से। तो ये सब जो पॉइंट है दोस्तों, ये सब कैसे कनेक्ट करें हम लोग SMPS में, उसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है। अभी जो आपको बताया गया था थोड़ा देरी पहले, एक कॉमन SMPS, वही डिज़ाइन है यहाँ पर OB2263 का। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इस जगह पर इस डिज़ाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो भी कलर का हम लोग का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ PWM IC का रिक्वायरमेंट भी वही है। देख सकते हैं स्टार्टिंग सप्लाई हम लोग का जो है 16-18 वोल्ट, वो रेड कलर का जो वायर है, रेड कलर का वायर यहाँ से देख सकते हैं। डायरेक्ट मेन फिल्टर यहाँ पर है, और ये HVR है। यहाँ पर क्या है, ये जो है हाई वैल्यू रजिस्टर है, इससे होके आपका स्टार्टिंग सप्लाई आ रहा है। और बाद में SMPS का SM ट्रांसफार्मर जो है, उसका एक वाइंडिंग तो ये वाला है, दूसरा वाइंडिंग क्या है, दूसरा वाइंडिंग ये वाला है। देखिए यहीं से आपका क्या होगा, जब एक बार PWM ड्राइवर स्टार्ट हो जाएगा और मॉसफेट स्विच करने लगेगा, तो जब कॉयल यहाँ पर चार्ज होगा, तो यहाँ पर प्राइमरी साइड में ही एक सेकेंडरी वाइंडिंग है, वहीं से सप्लाई निकल के ये क्या होगा, रनिंग सप्लाई हो जाएगा। मतलब कंटिन्यू करने के लिए, PWM ड्राइवर को कंटिन्यू करने के लिए ये लाइन आपका हमेशा चालू हो जाएगा। ये ओनली फॉर स्टार्ट, जैसे गाड़ी में, बाइक में हम लोग सेल्फ स्टार्ट करते हैं, सेल्फ एक बार दे के इंजन को स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद इंजन अपने आप चालू हो जाता है, करंट बनने लगता है गाड़ी में। ठीक उसी प्रकार यहाँ एक बार स्टार्ट होगा आपका रनिंग करने के लिए सप्लाई को, रनिंग होने के बाद यहाँ से आपका SMPS का जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उससे PWM ड्राइवर रन करेगा। तो पहला हम लोग का रेड कलर का जो पॉइंट है वो आपका VDD पे लगेगा। इस जगह पर आपको लगाने से पहले क्या क्या खोलना होगा, पावर मॉसफेट खोल के हटा देना होगा, और ये PWM ड्राइवर आपको खोल के हटा देना होगा। बाकी आइटम अगर कुछ भी शॉर्टेज है वहाँ पर, तो उसको आपको रिमूव करना है। ध्यान रहे कि ये ऑक्सिलरी रनिंग सप्लाई का डायोड या फिर कॉयल कुछ भी लगा हुआ है, वो सब अगर शॉर्ट रहे तो उसको रिप्लेस करना है, रिमूव नहीं करना है। तो ये सब करने के बाद आपको क्या है, पहला कनेक्शन आपको मिल जाता है VDD का, जो कि आपका यहाँ पर 12-18 वोल्ट का सप्लाई था, यहाँ पर देख सकते हैं।
16-18 वोल्ट का जो सप्लाई था, यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉड्यूल में। यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर का जो वायर है, इसमें 16 से 18 वोल्ट का सप्लाई है और हम लोग को ये सप्लाई मिल गया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। दूसरा हम लोग को क्या है, ब्लैक पावर ग्राउंड से होगा। ब्लैक पावर ग्राउंड से होगा यानी यहाँ पर ये मेन फिल्टर का ग्राउंड जो है यहाँ से होगा, पावर ग्राउंड इस जगह से, नेगेटिव पॉइंट से यहाँ से कनेक्शन होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, हम लोग को तीसरा चाहिए तार जो है येलो तार पावर मॉसफेट का ड्रेन पॉइंट पे। तीसरा तार जो है पावर मॉसफेट का ड्रेन पॉइंट पे, यानी यहाँ पर देख सकते हैं ये ड्रेन पॉइंट है पावर मॉसफेट का। इस जगह पर पावर मॉसफेट को रिमूव करना है और इस जगह पर आपको कनेक्ट करना है, ये ड्रेन पॉइंट होता है इसका। चौथा अगर देखा जाए, चौथा वायर जो है उसका कलर अगर देखा जाए हम लोग का मॉड्यूल का, वाइट। ऑप्टो कपलर का वाइट क्या है, फीडबैक के लिए है। ऑप्टो कपलर का पिन नंबर 4 पे, तो ऑप्टो कपलर का पिन नंबर 4 यहाँ पर देखिए, ऑप्टो कपलर का पिन नंबर 4, ऑप्टो कपलर का पिन नंबर 4 ये है। ये देखिए ये फीडबैक FB का लाइन यहाँ पर आ रहा है, ये फीडबैक का लाइन है। और एक आपका है ग्रीन कलर का जो वायर है वो आपका है 300 वोल्ट के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन कलर का जो तार है वो 300 वोल्ट के लिए, यानी मेन फिल्टर का पॉजिटिव पॉइंट पे इसका कनेक्शन होगा। मेन फिल्टर का पॉजिटिव पॉइंट ये हो गया मेन फिल्टर, यहाँ पर ये मेन फिल्टर है, तो इसका पॉजिटिव पॉइंट डायरेक्टली 300 वोल्ट जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर के बाद जो 300 वोल्ट का लाइन है, यहाँ से आपका ग्रीन वायर आपका कनेक्शन होगा, ग्रीन वायर यहाँ से कनेक्शन होगा। तो ये सब कनेक्शन करने के बाद अगर स्टार्ट नहीं होता है तो सीधा सीधी दोस्तों आप लोग समझिए कि PWM ड्राइवर आपका शॉर्ट हुआ, आपका पावर मॉसफेट शॉर्ट हुआ, शॉर्ट मिला, ठीक है। वो शॉर्ट होने के बाद आपका जो करंट सेंसिंग का LVR है ये भी ओपन हो जाएगा, दोनों चीज़ गया। उसके बाद ये अगर मॉसफेट इंटरनली शॉर्ट कर गया तो गेट के रास्ते से आपको डायरेक्टली सप्लाई मिल जाएगा, PWM ड्राइवर ख़त्म हो जाएगा। और PWM ड्राइवर जैसे ही ख़त्म होगा इसमें सप्लाई ज़्यादा आएगा, तो यहाँ पर ऑप्टो कपलर का जो आपका ट्रांजिस्टर साइड है जहाँ फोटो ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, इस साइड भी शॉर्टेज हो जाएगा। सो दैट ये कपलर को भी आप लोग रिमूव कीजिएगा। अगर आप CA888 का इस्तेमाल करते हैं, अगर CA888 का इस्तेमाल करते हैं, इतना सारा सामान चेंज करने के बाद भी अगर आपका स्टार्ट नहीं होता है तो ज़रूर एक बार आप लोग इसका ऑप्टो कपलर भी चेंज करके ज़रूर देखें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और क्यों लगाया जाता है मॉड्यूल, कैसे लगाया जाता है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कहाँ कहाँ इसका पिन आउट कैसा है, और कैसे हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे सीमेटिक के साथ मैंने बता दिया। आगे आपको प्रैक्टिकली वीडियो के साथ आपको एक वीडियो दिया जाएगा जिसमें हम लोग बताएंगे कि कैसे उसको आपको खाली सोल्डरिंग करना है। बाकी मेथड जो है आप लोग को मैं बता दिया हूँ, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, लॉन्ग टाइम वीडियो है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नॉट ओनली यही मॉड्यूल के बारे में नहीं, आगे और भी मॉड्यूल है, उसमें मॉडिफिकेशन कैसे करना है ये सारा चीज़ आपको बताऊँगा। ये तो आपका लो एम्पियर का एडाप्टर में यूज होने वाला 465 या 565 आर का मॉड्यूल के विषय में आपको बताया जा रहा है। और भी इजी तरीके से आपको समझ में आएगा, और इजी कैसे कर सकते हैं पावर सप्लाई रिपेयर को, रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ की होगी। ये पुराना वीडियोस देखिएगा तो बहुत जिनको समझना है उनको समझ में आ जाएगा। और वीडियो कैसे लगा आप लोग बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे पेज को फॉलो करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आगे हमको भी प्रोत्साहन मिले। आप लोग का कमेंट जो है, कमेंट ज़रूर करें कि आगे किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए।
तो उस विषय में आपके लिए वीडियो बनाने की तैयारी करूँगा। और आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।